हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का अग्निशाला पे। बच्चों, अग्निशाला पे पढ़ रहे थे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। बच्चों, आज बात आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बताने वाला हूं आप लोगों को। कंसेप्ट ऐसा जो आज भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। तो कंसेप्ट देखते हैं, आगे उसके बाद करेंगे बच्चों क्वेश्चंस। कंसेप्ट बहुत प्यारा है, कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखना। अगले 8 से 10 मिनट मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों। ये एक प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। बच्चों ये है 1, ये है 2, यहां मान लीजिए 1, ये 2, ये -1, ये -2, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये वाला सबको पता सर? सर सबको पता। एक बात बताओ मेरे को बच्चों, सर इस पे ड्रॉ करके दिखाओ मुझे आप 2,1, 2,1। सर पहले वाला x होता, दूसरे वाला y होता। स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको देखने हो तो पहले वाले को हम x कंसीडर करते हैं, दूसरे वाले को y। अब एक बात बता मेरे भाई कि 2,1 कहां होगा सर? 2x। तो x पे 2 देखिए, x एक्सिस पे मेरे भाई सर ये रहा, और 1 देखना है सर y एक्सिस पे। y एक्सिस पे 1 कहां है सर? सर ये रहा। बताओ बच्चों, ये कॉमन दोनों पॉइंट मिलेंगे कहां? सर इसको अगर आप ऊपर बढ़ाइए, 1 को इधर की तरफ बढ़ाते हैं जहां दोनों मिल जाए। सर जहां दोनों मिल गए ये बन गया 2, यहां तक तो सबको आता है सर, यहां तक तो सबको आता है। यहां तक पे तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां पे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अब बात को थोड़ी सी आगे ले जाते हैं। कंसेप्ट समझना है, थोड़ा सा बेस बना रहे। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को ड्रॉ करके दिखाओ भाई 2,0, 2,0। सर x का हो गया 2 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू क्या है सर? 0। y की वैल्यू क्या है सर? 0। एक बात बता मेरे भाई, x2 कहां? सर x2 तो यहीं पे ही होगा, ये हो गया 2। अब एक बात बता मेरे भाई, y0 कहां? देखो y1 तो ये रहा, 2 ये रहा, तो 0 कहां होगा? सर 0 ये रहा एकदम सेंटर में, जिसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। यहां पे ना x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है भाई? 0 होती है। यानी एक पॉइंट ये रहा हमारा। कलर चेंज करते हैं भाई, रेड उठा लेते हैं। सर मेरा एक पॉइंट ये रहा 2 और मेरा 0 ये रहा। अब देखो 2 चला ऊपर नीचे, कहीं भी चल सकता है भाई। चला सर, चला चला चला। अब देखो ये y है, ये कहां जाएगा? सर ये तो इसी तरफ बढ़ेगा। ये यहां पे दोनों क्या हो गए? मिल गए। तो ये क्या हो गया सर? 2,0। तो इसमें ऐसा क्या हो गया? 2,0 यही तो होगा। और देखो और समझो, मैं एक पॉइंट ड्रॉ करने जा रहा हूं बच्चों, 1,0। सर x और y, x और 1 ये रहा, ये रहा। y0 सब पता है, ये सबको दोनों कहां मिल जाएंगे? सर यहीं मिल जाएंगे। तो ये हो गया 1,0। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों कंसेप्ट क्या निकल के आया। देखो अगर कोई चीज x एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है? 0 हो रही है। y की वैल्यू क्या हो रही है मेरे भाई? 0 हो रही है। x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0। जैसे देखो ये पॉइंट हुआ ना बेसिकली, जैसे इसको मान लो मैंने p बोला, इसको q बोला। आप q में देखिए, q जो पॉइंट है कौन से एक्सिस पे है? x एक्सिस पे है। और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या हो गई? 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। सिमिलरली यहां पे देखो p, देखो p, सर p ये रहा, p कौन से एक्सिस पे है? सर x एक्सिस पे, ये रहा x एक्सिस पे। यानी x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। वहां पे y की वैल्यू मेरा भाई क्या होगी? 0 होगी। और समझो, एक प्लेन और ड्रॉ करते हैं आपके लिए। सर ये प्लेन ड्रॉ करा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 1 2 3, 3 2 1, ये 1 2 3। बच्चों मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ 0,3 के। यानी x की वैल्यू सर कितनी? सर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। सर x0 बाद में देखेंगे। सर x0 ये रहा। कलर चेंज करते भाई फटाफट से अपन। सर x0 तो ये रहा,
x0 y3 कहा मेरे भाई? सर ये रहा। तो यानी देखो ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, दोनों कहां मिल जाएंगे? यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया सर? 0,3। अब देखो ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे है सर? ये पॉइंट है y एक्सिस पे, यानी y एक्सिस पे x की वैल्यू मेरे भाई क्या है सर? 0 0, यानी 0,3। यानी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। समझा मेरे हीरो? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। और वही कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो वहां पे x की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ आया बच्चों? ये भूमिका क्यों बांधी, ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि इससे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसी ही बात होने वाली है, वहां पे आपको दिक्कत ना हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में समझेंगे बड़े प्यार से। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये आपने समझा है, पिछला कंसेप्ट समझा है, तो पॉइंट कहां है सर बच्चों? एक्स एक्सिस पे है सर। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना तो y की वैल्यू क्या होगी सर? 0 होगी। y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। लिख लो, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो x, 0 होगा। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एनीथिंग, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या होगी सर? 0 होगी। यानी जिस पॉइंट की ये बात कर रहा है, जिस पॉइंट की ये बात कर रहा है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जिस पॉइंट की ये बात कर रहा है वो जो पॉइंट है वहां पे y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि ये पॉइंट कहां है? x एक्सिस पे है। अब देखो आगे कहता है विच इज इक्विडिस्टेंस, यानी समांतर दूरी पे है। किससे? इससे और इससे। मैं कह रहा हूं जो राम है ना, राम वो श्याम से और राहुल से समान दूरी पे है। कहां पे भाई? समान दूरी पे है। मान लो ये राम से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, राम श्याम से 2 किलोमीटर दूर है तो राहुल से भी 2 किलोमीटर दूर है। यानी यहां से यहां तक जितनी दूरी, वहां से वहां तक भी इतनी दूरी। इतना क्लियर भाई? सर क्लियर। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह करते हैं। 2, -5 और -2,9। एक पॉइंट है 2, -5, दूसरा -2, क्वेश्चन को समझते और करते। चलो भाई बात को आगे लेके चलते हैं। एक मिनट, एक लाइन है बच्चों, इसको मान लिया मैंने P, इसको मान लिया Q और बीच में मान लिया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो R है वो P से भी बराबर दूरी पे है और Q से भी बराबर दूरी पे है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते, कुछ भी मान लेते बच्चों। 2, -5, इसके -2, यही है मेरे ख्याल से सर, यही है। पेन को हल्का पतला कर लेते हैं, शायद थोड़ा सा ज्यादा ठीक हो गया ये। ठीक है। और बच्चों ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? x, ये तो सबको पता है, ये वाला कंसेप्ट सबको प्यार से समझ आया है कि r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों वो x, 0 होंगे। सर 0 क्यों होगा? क्योंकि ये x एक्सिस पे है, इसलिए y की वैल्यू 0। रट लो, समझ लो कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। ठीक है, x, 0। अब ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि जो r p से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे q से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो पी आर है वो किसके इक्वल है सर? क्यू आर के। यानी कुछ डिस्टेंस की बात होगी मेरे भाई, डिस्टेंस की बात हो गई। तो मेरे भाई डिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा था सर? डिस्टेंस के लिए पढ़ा था हमने डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जहां x1 y1 और x2 y2 क्या है? 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है सर। ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखो सबसे पहले बात करेंगे पी आर की। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, इन दोनों को इक्वेट कर दो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, यानी x की वैल्यू निकाल लो। चलो सबसे पहले लगाएंगे भाई पी आर के लिए। जब हम पी आर के लिए लगा रहे मेरे भाई, जब हम लगा रहे पी आर के लिए, फटाफट पेन चेंज करते हुए रेड उठा ले। चलो रेड उठाया, इसको माना मैंने भाई x1 और इसको माना y1। x1 मतलब 2 और y1 मतलब -5।
और इसको मान लिया x2 और इसको मान लिया। ठीक है भाई, चलो फॉर्मूला लगा दो भाई फटाफट। चलो PR के लिए x2 की वैल्यू सर x -2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू बच्चों 0 माइनस माइनस का 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों QR में। QR देखिए सर, इसको मान लो x1 यहां के लिए और x2 इतनी देर में देखो। अब RQ के लिए देखो बच्चों, इसको x1 और y1 मान लिया मैंने और इसको x2 और y2 मान लिया। ठीक है सर, R को माना x2 y2 और Q को माना x1 और y1। चलो x2 माइनस x1 यानी माइनस और बच्चों -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 -9 का। यहां तक क्लियर सर, इक्वेट हो गई ये चीजें। अब इसको सॉल्व करना है, जो आप लोगों को महारत हासिल है, आप लोगों को सॉल्व करना आता है। सॉल्व क्या करना है, देखो बच्चों, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया। सर ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, हटा दिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को क्या कर दिया मेरे भाई, हटा दिया। अब समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो इधर लिखा है √6 और इधर भी लिखा है √, ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है? सर बिल्कुल बराबर है। तो इधर से अगर मैं √6 हटा दूं और इधर से √6 हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। दूसरी लैंग्वेज में समझाओ, मान लो √6 है, मैंने नहीं हटाया, √6 है और √6 है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, क्या किसी की सेहत में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, किसी की सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 6 का स्क्वायर भी 6 और इसका स्क्वायर भी 6। बच्चों मानो ना यार, 4 लिखा है, इस तरफ भी 4 लिखा है, मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं, किसी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। अगर दोनों साइड सेम है, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मल्टीप्लाई ही तो होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर सेम चीज की मल्टीप्लाई कर देना। अगर दोनों साइड इक्वेशन सेम है, उसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूं या कुछ डिवाइड कर दूं, उसकी सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने उसमें कुछ प्लस माइनस किया है तो उसकी सेहत में बिल्कुल फर्क पड़ता है। दोनों चीजें क्या हो जाती है भाई? डिफरेंट हो जाती है। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? देखो भाई, मान लो ये 3x है और ये 4y है, कुछ भी है मान लो। इधर मैंने 5 प्लस किया और इधर 3 प्लस किया, क्या ये सेम रहेगी बात? नहीं सर, ये बात सेम नहीं रहेगी, इक्वेशन कुछ और बन जाएगी। ठीक है भाई, चलो। यानी ये आपने बचपन में ही सीखा होगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन ये आप लोगों ने बहुत बचपन में ही सीख लिया होगा। यानी दोनों साइड से भाई स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ा दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर गायब। इधर देखो बच्चों, अंदर आ जाओ। इधर सर x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर। मेरे भाई बताओ x-2 का होल स्क्वायर क्या होता? सर किसी ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था 7th क्लास में कि a-b का होल स्क्वायर। देखो देखो बच्चों, इधर a-b का होल स्क्वायर याद किसी को? सर a² + b² - 2ab। और ऐसे ही होता था a + b का होल स्क्वायर, याद है बच्चों? सर a² होता था, यहाँ b² होता था और माइनस की जगह 2ab आ जाता था। यहां तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और फिर फटाफट खोलेंगे भाई, कैलकुलेशन रखेंगे अपन तेज। कंसेप्ट समझ लिया है तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं भाई। बच्चों ये देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 5 सर 5 का स्क्वायर भाई 25। इधर आ जाओ भाई, देखो माइनस 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 सर प्लस प्लस प्लस, यानी x² + 4 + 4x। मेरे भाई एक बात बता, 9 का स्क्वायर क्या? सर 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। एक बात बता भाई, देख x² इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, x² से x² गया गया मेरे भाई, सर बिल्कुल गया। देखो 25 और 4 सर 29। ठीक है, देखो 81 और 5 सर 85, यहाँ पे सर 4x और यहाँ पे सर माइनस का 4x। चलो भाई 29 सर 85 को इधर ले आते, 85 को इधर ले आते हैं सर इधर 4x + 4x, ये जो माइनस वाला था मेरे भाई इधर जाके प्लस का 4x और 4x सर 8x।
29 में से 85 गए सर 56, किसका सर? माइनस का। तो x की वैल्यू माइनस 56/8 यानी 7, यानी x की वैल्यू सर माइनस। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है r, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। सर उस पर्टिकुलर पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x, 0, x की वैल्यू सर -7, कैसा लगा बच्चों? क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? सर बिल्कुल समझ आ गया, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा सारे बच्चों को। क्वेश्चन में कुछ नहीं था सर, क्वेश्चन यही था कि एक पॉइंट है r, बड़े ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है r जो एक पर्टिकुलर पॉइंट P और Q से समान दूरी पे है, यानी PR की जितनी डिस्टेंस है, PR की जितनी डिस्टेंस है भाई QR की भी उतनी ही डिस्टेंस है। बच्चों इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी PR की दूरी है उतनी ही QR की दूरी है। क्या करना है सर? PR इज इक्वल टू QR कर देना है, इक्वेट कर देना है। अब PR डिस्टेंस फॉर्मूला सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे को रख देना अंडर रूट में। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा सर, रूट से रूट हटा दिया सर। क्यों हटा दिया सर? दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है सर? स्क्वायर करने का मतलब होता है सर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। और हमें पता है कि अगर दो इक्वेशन बैलेंस्ड है, इक्वल इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, दोनों बैलेंस्ड है, तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करा सर, वो मैं नहीं बताने वाला आप लोगों को, और x की वैल्यू निकल गई सर -7। जो r जो पॉइंट था वो किस पे था सर? x एक्सिस पे था। और मेरे भाई x एक्सिस पे y पॉइंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है सर? 0 होती है। क्यों होती है? क्लास के शुरू में जाके देखो, मैंने बताया है कि कोई पॉइंट y एक्सिस x एक्सिस पे y क्यों 0 और y एक्सिस पे x क्यों 0। इस हिसाब से सर r के कोऑर्डिनेट बन गए x, 0, x की वैल्यू सर -7 और y की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट ही सर 0। समझे सर? बिल्कुल समझ आया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, खेलते हैं करोड़पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है सर, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है हमसे। इसको इरेज कर लेते हैं, इरेजर बेल्ट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 वैसे सेम ही है, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो जो पहली एक्सरसाइज है ये पूरी डिस्टेंस फॉर्मूले पे चल रही है। आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद चैप्टर में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 समझाता हूं बच्चों, हो सकता है करके भी दिखाऊं आप लोगों को। देखो अपना वो कंसेप्ट नहीं है कि आए क्वेश्चन उतार दिया। यूट्यूब पे हजारों चैनल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, बहुत जगह है कि ये ऐसे हुआ, पेन चलता रहेगा, आप लोग जाके उतार लेते हैं, रट लेते हैं। अपना कंसेप्ट है सर कंसेप्ट समझाने का। जब तक कंसेप्ट समझा नहीं देंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। घुसा देंगे नसों में, मैथ घुसानी है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y कहां है सर? सर यहां पे है कहीं, देखिए ना, ये रहा y। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, नहीं हाँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स PQ यानी इस 10 यूनिट्स। चलो 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 क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। कोऑर्डिनेट्स अभी देख लेंगे 2 मिनट में, उससे पहले ले लेते हैं भाई एक सीधी रेखा। ये है सर P और एक पॉइंट है Q। चलिए बैक टू क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q 2, -3 और 10, y 2, -3 और 10, y इज 10 यूनिट्स। अरे वाह वाह, 10 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। देखो मेरे भाई इसमें कुछ ऐसा दिया क्या कि ये पॉइंट कहां पे है? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया है। बस ये दे दिया है कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, दोनों के बीच की दूरी सर कितनी? 10 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी, XYZ कुछ भी है। एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, दोनों के बीच की दूरी 10 यूनिट्स। कह रहा बताओ y के कोऑर्डिनेट्स। सर एक बात बताइए, क्वेश्चन जो कह रहा है मैं वही करूंगा।
मैं उससे हटके कुछ भी नहीं करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मुझे कहता है ना, क्वेश्चन की भाषा सीखो, क्वेश्चन जो कह रहा है ना वही करते जाओ, अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। कह रहा है कि पी क्यू की वैल्यू 10 है, पी क्यू की वैल्यू क्या है सर 10 है, यही तो कहा है क्वेश्चन ने मुझे। अगर क्वेश्चन मुझे कहा कि पी क्यू की वैल्यू 10 है तो पी क्यू क्या है सर, एक डिस्टेंस है। अगर सर ये डिस्टेंस है तो इसमें लगाऊंगा भाई मैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या लगा दूंगा सर मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे मेरे भाई देखो, इसको माना मैंने x1, इसको माना y1, इसको माना x2, इसको माना y2। आजा मेरे भाई, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, फटाफट लगाना। 10 माइनस 2, मैं बता नहीं रहा हूं क्या है x1 क्या है x2, फटाफट लगा रहे मेरे भाई। y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू सर 10, की वैल्यू सर 10। यही तो क्वेश्चन, क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं सर, क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो मेरे भाई देखो, देखो आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया था मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेशली लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर, मानो भाई अगर √4 का स्क्वायर कर देता हूं मैं तो क्या हो जाता है सर, ये 4 हो जाता है। कैसे सर, √4 इंटू √4, √16, 16 किसका सर 4। तो ऐसे ही अगर अंडर रूट में ये पूरा है, इसका स्क्वायर हो जाए तो अंडर रूट क्या हो जाएगा सर, गायब हो जाएगा ना भाई, सर बिल्कुल गायब हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर सर 100। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी, 10 में से 2 गए सर 8, 8 का स्क्वायर सर 64। देखो y प्लस 3 हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। यानी y का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 3 जा 6y की वैल्यू। आओ भाई और आओ, y स्क्वायर प्लस 6y सर 64 और 9 64 और 9 सर 73, यानी 100 माइनस 73। कोई दिक्कत भाई किसी को, कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई समस्या नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। इसमें से ये घटाया सर, ये हो गया 27, यानी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 27 था सर माइनस का 27। अब बात आ गई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। सर 9th क्लास में भी क्वाड्रेटिक, 9th 8th मुझे नहीं पता, लेकिन पिछली क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करा है, सॉल्व करना सीखा। एक बात बता मेरे भाई, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर कितनी सर, मैक्सिमम पावर सर 2 है, तो ये कैसी इक्वेशन होगी मेरे भाई, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बात बता, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे सर, इसके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। यानी y की कितनी वैल्यू सॉरी y की कितनी वैल्यू निकलेंगी सर, सर y की 2 वैल्यूज निकलेंगी। चलिए 2 वैल्यूज निकलेंगी, निकालते हैं सर। बता दूं क्या कैसे निकालना है, बता दूं क्या, थोड़ा सा बता दूं सर, थोड़ा सा बता दें। देखो कुछ नहीं करना है भाई, देखो एक स्टैंडर्ड होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। इसमें से क्या करना है बच्चों, आपको a और c को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी a की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू 27। साइन को कंसीडर करना है, बिल्कुल करना है, मैं वैसे ही बता देता हूं। देखो 27 यानी 27 इंटू 1 27। अब बच्चों कंसेप्ट क्या कहता है कि 27 की, देखो एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो अलग है। लेकिन जो बेसिक क्या कहता है सर, बेसिक ये कहता है कि a से c को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और जो b है यानी जो बीच वाला है, यानी जो 6 है, 6 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए सर, 27 आ जाए, माइनस का 27 आ जाए। कि बच्चों माइनस है ना यहाँ पे, माइनस सर बिल्कुल है यहाँ पे माइनस है, यानी माइनस का 27 आ जाए। और प्लस या माइनस यानी टुकड़े करोगे, किसी चीज के टुकड़े करोगे, जैसे 8 है भाई, तो 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 + 4 ही तो लिख सकता हूँ ना, यानी टुकड़े करें, यानी वापस इसको अगर नॉर्मलाइज करते हैं, 4 + 4 को नॉर्मल करते हैं तो वापस क्या हो जाए, 8 हो जाए। यानी 6 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए सर, माइनस का 27 हो जाए, और वापस कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, ए प्लस माइनस कर दिया जाए तो वापस 6 बन जाए। यानी मेरे भाई देखो 6 को मैं बड़े प्यार से 9 - 3 लिख दूं क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हो, 6 हो जाता है। 9 - 3 कितना हो जाता है सर, 6 हो जाता है। और इनकी मल्टीप्लाई करो 9 और -3 की, सर 9 × -3 27,
7 हो जाता है, वो भी माइनस का। यानी दो टुकड़े क्या हो गए सर मेरे दो टुकड़े हो गए 9 और -3, 9 और -3। समझ आया मेरे भाई? सर बिल्कुल समझ आ गया। अगर समझ आ गया है तो इसको अपन करते हैं फटाफट इरेज और बैक टू क्वेश्चन। यानी मैं लिख सकता हूं y² + 9y - 3y। किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं? सर कोई भी समस्या नहीं है। आप इसको बड़े प्यार से लिख दीजिए 6y को 9y - 3y। किसी को कोई आपत्ति नहीं सर। यहां लिख दिया सर 27, यहां आ गया 0। अब बच्चों देखो फिर बताने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जो बच्चे 11th 12th में मैथ्स पढ़ रहे होते हैं उनको भी ये बात नहीं पता होती। मैं ये नहीं कह रहा ये कंसेप्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग है, एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है जो बच्चों को नहीं पता होती कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं आगे, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, बच्चों को नहीं पता होता कि क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, लाइव देखे हैं। देखो अब इसको सॉल्व करना बच्चों, देखो कुछ इसमें से कॉमन लेंगे, कुछ इसमें से कॉमन लेंगे। देखो यहां से तो बच्चों मुझे y कॉमन दिख रहा है, यहां बच्चा y + 9। यहां से बच्चों -3 कॉमन लिया मैंने, 3 कॉमन नहीं लिया, -3 लिया बच्चों। यहाँ y बचा और यहाँ माइनस माइनस बच्चों देखो, एक माइनस ये वाला और ये माइनस ये वाला, यानी प्लस का 9। 3 कॉमन लिया, 3 9 जा 27 = 0। अब देखो फिर ये वाली बात नहीं पता, इस पूरे में से बच्चों में y + 9 यहाँ पे भी है और y + 9 यहाँ पे भी है, तो y + 9 कॉमन लूंगा। अंदर बच गया सर, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचा -3, 0। अब जो बात आगे होने वाली है वो समझने की कोशिश करो। देखो जो तेज बच्चे, जो रट्टू बच्चे, उसने क्या देखा सर प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस का 9, y की वैल्यू -9 और इधर सर -3, तो इधर जाके प्लस का 3, यानी y की वैल्यू 3। यानी y की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 9 होगी। यही कहानी है ना बच्चों? सर यही कहानी है बिल्कुल, कि y की वैल्यू अगर +9 है तो इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगी और -3 है तो इधर जाके प्लस का 3 हो गया। क्यों? यही कहानी है ना बच्चों। अब देखो कहानी समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं समझना बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। 1 डब्बा 2 डब्बा की वैल्यू 0। यही तो ये कह रहा है कि 2 नंबर है, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा। देखो बच्चों, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा, दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों की क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो वैल्यू क्या आ रही है 0। यानी 2 नंबर्स है, इसको मैंने मान लिया x और इसको मान लिया मैंने y, यानी x और y की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है मेरे पास सर 0 आ रहा है। एक बात बता मेरे भाई कि 2 नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यानी क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो x की वैल्यू 10 है, लेट्स सपोज कि x की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी सर, y की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, तभी तो 0 होगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 से किसी को भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने आप को क्या बना लेता है सर, पूरी वैल्यू को 0 कर देता है। 0 बहुत पावरफुल है, समझो। अगर मान लो y की वैल्यू 12 है, मान लो लेट्स सपोज, तो x की वैल्यू क्या होगी सर 0 होगी, तभी तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन हो रही है और वो वैल्यू 0 आ रही है, तो उन दोनों में से एक क्या है सर 0 है, उन दोनों में से एक क्या है 0 है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि अगर 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन हो रही है और जो आपका प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, तो दोनों में से एक नंबर क्या है 0 है। सो आप लिखोगे सो इधर या तो y + 9 की वैल्यू 0 होगी, ऐसी ना मेरे भाई, और y - 3 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दोनों का बाय प्रोडक्ट क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है मेरे भाई 0 आ रहा है। यानी y + 9 0 या फिर y - 3 0, यानी y + 9 0 सर, तो y की वैल्यू -9, और या y - 3 0 हो रहा है तो y की वैल्यू सर +3। ऐसे आता है कि y की वैल्यू -9 इधर जाके -9 और y की वैल्यू इधर -3 वाली जाके +3, यानी y की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या है -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया बच्चों? सर बिल्कुल समझ। क्वेश्चन अच्छा था। एक बात बताऊं बच्चों, ये जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों इक्विडिस्टेंट वाला। कह रहा कोई पॉइंट है Q
जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1। देखो बच्चों फिर टेस्ट ले रहे हैं हम आपका, इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर 0,1। 0,1 बताओ बच्चों ये कौन से एक्सिस पे होगा यार, फटाफट बता दो मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है। ये जो पॉइंट है क्यू पॉइंट है, ये कौन से एक्सिस पे होगा, कौन से एक्सिस पे होगा सर? डेफिनेटली ये वाई एक्सिस पे होगा। वाई एक्सिस पे क्यों होगा मेरे भाई? क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे दर्शाते हैं हम, एक्स कॉमा वाई। और ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू क्या है 0 है। एक्स की वैल्यू 0 कहां होती है मेरे भाई? एक्स की वैल्यू सर 0 होती वाई एक्सिस पे, यानी पॉइंट कहां है? वाई एक्सिस पे। कह रहा है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड आर। यार एक क्वेश्चन देख लो ना, क्या है मेरे भाई? ये पी है, ये आर है, ये क्यू है, यही है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स ने बता दिए 0,1, 0,1। पी के बता दिए इसने 5,-3, ठीक है। और आर के बता दिए इसने x,6। कह रहा एक्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अरे मेरे भाई अगर ये इक्विडिस्टेंस है तो क्या क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी सर? पी क्यू बराबर आर क्यू। दोनों को इक्वेट कर दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये हम नहीं करने वाले। 10th क्वेश्चन भी सेम है, 10th क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है। चलो 10th क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट में रगड़ के खत्म करेंगे बच्चों। कह रहा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अरे यार फिर से क्वेश्चन 3,6 - 3,4। एक लाइन खींच लो फटाफट, क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं बच्चों। आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज को खत्म कर रहे हैं हम आज की क्लास में। बहुत बड़ी लाइन खींची हमने, कोई बात नहीं, क्वेश्चन की तरफ जाना है ना। कोऑर्डिनेट सर 3,6, 3,6 -3,y, यही है शायद, यही है। थोड़ा जो भी हो, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। इसको मान लो Q, इसको मान लो R, ये है P, इसके कोऑर्डिनेट्स इसने दे दिया x, y। कह रहा है कि पॉइंट P कुछ ऐसा है मेरे भाई जिससे इन दो इक्विडिस्टेंट पे यानी PQ बराबर PR। किसी को कोई समस्या मेरे भाई? सर कोई समस्या नहीं। इसको माना x1 y1, इसको माना x2 और y2। लगा देना भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चों एक बात बताओ मेरे को यार, देखो इधर भी रूट होगा, इधर भी रूट होगा, मैं रूट से रूट हटा दूं पहले ही, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैंने रूट से रूट पहले ही क्या कर दिया है? हटा दिया है। अब मैं आगे की कहानी करूंगा। आगे की कहानी देखो भाई, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसको माना सर x2 y2, x - 3, x - 3। देखो 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 देखो, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर अपने आप में सॉल्व कर रहे हो क्या यार? अब भाई वैल्यू पुट करना थोड़ी सिखाऊंगा। x2 - x1 की सर -3, माइनस सर प्लस का 3 स्क्वायर। हमारे मास्टर जी थे कुछ मैथ्स वाले स्कूलों में, वो क्या करते थे, क्वेश्चन लिखते थे बोर्ड पे, अपने आप में ही सॉल्व करते रहते थे। वो तो कंसेप्ट भी नहीं बताते थे, मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, y + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई? सर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों रूट से रूट हमने पहले गायब कर दिया, रूट की बात नहीं कर रहा मैं। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो सर, x² + 9 - 2 3 = 6x, इधर y² + 36 - 12y। ठीक है बच्चों? सर बिल्कुल ठीक है। x² + 9 2 3 = 6x, इधर बच्चों y² + 16 2 4 = 8y। देखो कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, फटाफट कर रहे क्वेश्चन। x² से सर x² गया, सर y² से y² भी गया। अब देखो आ जाओ संभालते बाकी चीजों को। सर x वालों को एक तरफ कर लेते हैं और y वालों को एक तरफ, इधर की तरफ अपन रखते हैं। देखो ये 9 है और ये 36, ये तो हो गया 45, इसको एक तरफ संभाल लिया हमने। ठीक है, इधर है बच्चों, ठीक है, एक ऐसा काम करते हैं, इधर y वालों को रख लेते हैं। -12y है, इधर से 8y था, इधर आया तो माइनस का 8y। ठीक है, इधर है बच्चों 6x, देखो माइनस का 6x इधर आया तो प्लस का एक और 6। देखो बच्चों इधर 6 था, इधर 16 था, सॉरी 9 और 16 सर 20। यहां तक तो बात अभी तक समझ आ रही है और सही भी जा रही है मेरे हिसाब से। 45
माइनस का 12y और माइनस का 8y सर, माइनस का 20y, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस बाई क्या प्लस, 6x और 6x सर 12x, इधर का 25। चलो भाई अब सबको बात को एक तरफ लेके आते हैं सर, ये 12x है प्लस का 20y, ठीक है भाई, प्लस का 25 और माइनस का 45, यानी 12x प्लस 20y, ठीक है भाई, प्लस माइनस सर माइनस माइनस का हो गया सर 20 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन क्या हो गई है, स्टेब्लिश हो गई है। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, 4 सब में कॉमन आ रहा है, 4 बार उठाओ भाई फटाफट, 3x माइनस 5y प्लस 5 माइनस 4 5 जा, इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया दूसरी साइड, तो इक्वेशन आई 3x, सॉरी इक्वेशन आ गई 3x प्लस 5y, बच्चों 4 होगा सॉरी, इज इक्वल्स टू, ये हमारी एक इक्वेशन क्या हो गई है बच्चों, स्टेब्लिश हो गई। यहां पे या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5y, या फिर कुछ भी लिख लो यार, 4 माइनस 5y अपॉन 3, यानी अगर अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू में कुछ भी डालूं और x की वैल्यू निकालती चली जाएगी। ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित हो गया, हिंदी में बोले तो रिलेशनशिप क्या हो गया, स्थापित हो चुका है, संबंध स्थापित हो चुका है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में कुछ था क्या सर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन हमने समझ लिया कि इसमें क्या लगने वाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है, और इसी के साथ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया मेरे भाई, बिल्कुल समाप्त हो गया, खत्म हो गया। लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए जो भी इंपॉर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन समझे, कोलिनियर वाला कंसेप्ट नहीं भूलना है, पिछली क्लास वाला बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बार बार आएगा, तीसरी एक्सरसाइज में भी आएगा जहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हम लोग कर रहे होंगे। उसके बाद हमने देखा इक्विडिस्टेंस वाला सर, बिल्कुल बेहतरीन मक्खन की तरह समझे हमने समझा कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 क्यों और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 क्यों। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को क्या करते हैं सर, बिल्कुल जड़ से खत्म करते हुए आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। अब जो बात करेंगे मेरे भाई, वो अपन बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। किसकी बात करेंगे सर, सेक्शन फॉर्मूला की। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला से भी एक आध क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, समझे मेरे भाई। तो सेक्शन फॉर्मूला समझेंगे अगले कंसेप्ट, अगली क्लास में, अगले कंसेप्ट में एक क्लास लगाएंगे अपन कंसेप्ट के लिए। ठीक है, गला सूख गया यार, बोलते बोलते गला फाड़ते फाड़ते, दर्द होता है भाई, पढ़ाने में मेहनत लगती है। तो अगला जो कंसेप्ट होगा वो होगा सेक्शन फॉर्मूला। ये देख रहे हो बड़ा उलझा हुआ सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा सेक्शन m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देख लो ये कोऑर्डिनेट है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये कोऑर्डिनेट है। यानी अभी तक हमने क्या देखा था कि सर कोई पॉइंट है P तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सर, x कॉमा y। अब ये कह रहा है सर कोऑर्डिनेट ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m2। यानी ये बेसिकली जो इतनी बड़ी बात दी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो बात लिखी हुई है x है और ये जो बात लिखी हुई है सर ये y है। यानी x और y को कितना ज्यादा बढ़ा दिया हमने, लेकिन इससे डरना नहीं है मेरे भाई, ये बहुत ही आसान बात है। जब अपन पढ़ेंगे इसको फोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और सिक्योर करेंगे कि हम नॉलेज ले, गेन करें, अच्छे मार्क्स लाए। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को क्या करते हैं भाई, समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ रहे होंगे सेक्शन फॉर्मूला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।